नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं, ऐसे लोग हैं जो कि कानून से बचने के लिए या फिर कानून की जो गिरफ्तारी है उससे बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी उनको सामने आती है। जैसे ही पत्नी जो है वो पति के ऊपर केस रजिस्टर कराती है सेक्शन 498A या 323 506 या 3/4 डीपी एक्ट के तहत, अगर केस जो है पति के खिलाफ रजिस्टर होता है, तो सबसे पहले पति ये सोचता है कि अब मुझे इसमें जमानत कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि वो किसी अपने जानकार या फिर किसी वकील या फिर किसी पुलिस वाले से ही पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि अब इसको जमानत कैसे लें, किस तरीके से चीजें से बचाएं। लेकिन अब आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको जमानत लेने की जरूरत नहीं है। इस कानून के तहत जो है वो आप बच सकते हैं और बहुत आपको आसान है इस चीज से, गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि ये जो है ये जो गाइडलाइन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि 7 साल से कम जिन अपराधों में 7 साल से कम पनिशमेंट है, उनके लिए पुलिस सीधे डायरेक्ट मतलब उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है, जजमेंट है, जिसका मैं जिक्र करूंगा आगे इस वीडियो में। और इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 498A यानी कि पत्नी पर क्रूरता या पत्नी पर दहेज मांगने का किसी प्रकार से किसी चीज से पति या पति के रिश्तेदारों को द्वारा जो है वो उसकी अगर क्रूरता की जाती है, उस पर क्रूरल्टी की जाती है, तो पत्नी जो है वो महिला थाने में जाकर या फिर अपने जो भी नजदीकी थाना पड़ता है उसमें सेक्शन 498A के तहत जो है वो FIR दर्ज करा सकती है। अब उसमें और भी एलिगेशन लगा सकती है, जैसे कि मारपीट करना या फिर दहेज मांगना या फिर किसी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना। ऐसे कई जो एलिगेशन है वो पत्नी जो है वो पति के ऊपर लगा दिए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट में जो है वो मतलब मामला सुनने में आया है, आपने भी देखा होगा राखी सावंत का, जिसमें कि जो आदिल है उसको 377 के तहत जो है वो जेल हो गई, जेल भेज देगा उसको। अब ये आप ये पूछोगे सर इसमें जेल हो गई, ठीक है, आप कह रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट है इसमें कि जेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है सेक्शन 498A के साथ जो है 377 भी लगाई गई, इसमें 10 ईयर्स का पनिशमेंट है। हालांकि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर FIR दर्ज की गई है, मतलब कोई भी अपराध हो, सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं है, अगर जिनमें जिनमें अपराध जो है जिनकी इनकी जिनके जो कम से जो पनिशमेंट जो है वो कम से कम 7 साल का है, अगर 7 साल के अंदर पनिशमेंट है, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी एंटीसिपेटरी बेल लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में दी हुई जानकारी पर अमल करें, ताकि आपको वो सब चीजें समझ में आ सके जिनकी वजह से आप पुलिस से बचते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको जिक्र बताता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2014 का है, जो कि इसके पैरा नंबर 13 में ये साफ लिखा हुआ है कि जो भी अपराध जिनमें की सजा 7 साल से कम है उसमें पुलिस को डायरेक्ट गिरफ्तारी करने का आदेश ना दिया जाए। पुलिस मतलब जो है क्योंकि पुलिस किसी क्या करती है, पुलिस का काम क्या होता है कि FIR दर्ज करना और उसके बाद तुरंत जो एक्यूज पार्टी है उसकी तुरंत गिरफ्तारी करना। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जजमेंट दिया गया है, उसमें गाइडलाइन साफ दी गई है। 7 साल तक पनिशमेंट जो है हर एक स्टेट के, मतलब भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, स्टेट हैं, मतलब जितने भी हैं, उन सभी को ये साफ निर्देश दिया गया है कि 7 साल तक का पनिशमेंट जिसमें दिया गया है, जिन अपराधों में दिया गया है, उसमें गिरफ्तारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब जो है वो जो पति ये सोचते हैं कि भागते हैं कि भाई हमें एंटीसिपेटरी बेल लेनी है, हमें कोर्ट में जाना है, तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको किसी प्रकार से, और आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जो है वो आपको 7 साल का पनिशमेंट जो है जिसमें कि आपको गिरफ्तारी नहीं होगी। अब किन केसेस में होती है कि गिरफ्तारी इसमें हो सकती है, क्योंकि इसमें भी चांसेस होते हैं। इसमें भी ये कहा गया कि अगर जो एक्यूज पार्टी है वो किसी प्रकार से कॉपरेट ना करे इन्वेस्टिगेशन में, या फिर ये लगता हो कि हो सकता है कि वो भविष्य में भाग सकता है किसी प्रकार से, या फिर वो पहले भी कभी कोर्ट में उसके ऊपर भी कोई मुकदमा केस चले हैं जिसमें कि वो एब्सकॉन्ड रह चुका है, भाग सकता है, भागने की ज्यादातर चांसेस है कि वो जो मतलब थाने की प्रीमिसेस है, कोर्ट की प्रीमिसेस है, उसको हो सकता है कि उसको
तोड़कर बाहर निकल जाए या उससे कहीं भाग जाए, तब ही पुलिस को ये राइट दिया गया कि उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर पुलिस को ये कारण भी लिखना पड़ेगा कि उसने गिरफ्तारी क्यों करी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन किया गया है और वो एक कंटेम्प्ट में आता है। और कंटेम्प्ट अगर आता है तो उसमें हो सकता है कि उसको पुलिस ऑफिसर को जिसने गिरफ्तार किया है वो ये भी नहीं कह सकता सर मुझे मालूम नहीं था। और अगर इस समय पर अगर वो कंटेम्प्ट करता है तो हो सकता है उसको पुलिस को भी ये अधिकार होता है कि पुलिस जैसे ही एफआईआर दर्ज कराए उसके तुरंत बाद उसको गिरफ्तारी करनी है। अब इसको मतलब पुलिस को भी अपने तरीके से किस तरीके से ये बताना है कि जो पार्टी है, जो एक्यूज पार्टी है, वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रही है। तो इसके लिए पुलिस के पास नोटिस दिया जाता है, पुलिस को मतलब पुलिस एक नोटिस देती है आपके लिए सेक्शन 41 सीआरपीसी का। तो इस नोटिस को अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो फिर आपकी गिरफ्तारी होना बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब जो है वो पुलिस के पास भी एक जानकारी पहुँच गई कि आप जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि पुलिस भी अपना काम आसानी से कर सके। और कोर्ट में भी वो जाके जब वो जमा होगी चार्जशीट सॉरी एफआईआर और एफआईआर के साथ में कोई पर्चा वगैरह कटता है तो उसमें जमा होता है, तो वो कोर्ट को भी ये सूचना मिल जाती है कि इसमें जो है वो जो एक्यूज़ पार्टी है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट कर रही है और उसको गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर हमारे द्वारा हमसे मतलब हमारे पुलिस जो है वो हमसे बात ही नहीं कर रही है, आईओ हमसे बात ही नहीं कर रहा है और हमें गिरफ्तार करने की हमें धमकी दे रहा है और हमारा सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत जो नोटिस है वो रिसीव भी हमें नहीं कराया गया है। तब ऐसे हालात में क्या करना है आपके लिए अगर ऐसा होता है आपके पास क्योंकि पुलिस भी कहीं न कहीं आपसे पैसा खाने के लिए या हो सकता है किसी प्रकार से आपको डराने-धमकाने के लिए आपको 41 का सीआरपीसी नोटिस रिसीव सर्व नहीं करती है। जब सर्व नहीं करती है तो आप इसकी सूचना या फिर इसकी शिकायत जो है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर जो है उनके एसएचओ हो सकते हैं या फिर एसएचओ नहीं है तो ऊपर एसपी या डीएसपी या डीजीपी उनको भी आप इस तरीके की जानकारी आप दे सकते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है मतलब जजमेंट है कि 7 साल तक का जो पनिशमेंट है उनमें सेक्शन 41 जो सीआरपीसी है उसका नोटिस जो है वो अक्यूज पार्टी को सर्व करना ज़रूरी है। उसमें गिरफ्तारी के सीधे निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा फिर भी अगर मतलब हो सकता है कि आपको उसके द्वारा जो भी है जो संबंधित थाना है उसको जानकारी दी जाएगी और उसके द्वारा जो है वो फिर आपको सेक्शन 41 का सीआरपीसी नोटिस जो है वो आपको रिसीव करा दिया जाए, सर्व कर दिया जाए। और फिर भी अगर नहीं होता है तो आपके पास एक राइट है कि आप इसकी जो है कंटेम्प्ट वायलेशन का जो पिटीशन है, सूट है, आप अपने कोर्ट में इसको डाल सकते हैं ताकि उस व्यक्ति को जो आपको नोटिस सर्व नहीं करा रहा है या फिर आपके ज़बरदस्ती आपको किसी प्रकार फँसाने की या जेल भेजने की रणनीति बना रहा है, प्रक्रिया बना रहा है, तो उसको कोर्ट में बुलाकर उससे तलब की भी किया जा सकता है कि आपने इसका सेक्शन 41 का नोटिस है वो क्यों रिसीव नहीं कराया। तो फिर उसके समय पर आपको आपसे जवाब भी किया जाए कि आपने क्या इसमें कोऑपरेट नहीं किया, तो आप बता सकते हैं कि सर मैंने इसकी शिकायत जो है वो एसपी साहब को की थी, मतलब सुपीरियर जो भी ऑफिसर हैं उनको भी की थी और साहब मैं आपके सामने भी आया हूँ, तो मैं क्यों कोऑपरेट नहीं करूँगा? हालाँकि इनका ही कुछ ऐसी इंटेंशन थी जो ये ज़बरदस्ती मुझसे किसी प्रकार से कोई ब्राइब या फिर पैसा लेने की हड़प करने में मुझे धमका रहे थे। तो आप ये सब प्रक्रिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि अब जो है वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी प्रकार से किसी भी मतलब जेल वगैरह जो सेक्शन 41 में पत्नियाँ कहती हैं कि सर मैं आपको जेल भिजवा दूँगी, पति को धमकी देती हैं, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, इस जजमेंट की आप कॉपी अपने पास रखें और अपने जो भी पुलिस थाना है, जहाँ पर आपकी नहीं सुनी जा रही है, आपको गलत तरीके से आपको किसी प्रकार से धमकाया जा डराया जा रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने थाने में उस जो आईओ है आपका, उनको भी आप दिखा सकते हैं। तो मेरे दिए हुए जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आप हमारी कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और फिर उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।